आपको बता दें कि इसी महीने में एक एकादशी भी आती है जिसका नाम है उत्पन्ना एकादशी। यही महीना है जिसमें एक ऐसी एकादशी आती है, यहीं से एकादशी प्रारंभ होती है। इसको पहली एकादशी माना जाता है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी है। इस एकादशी की बड़ी महिमा है। इस एकादशी का बड़ा सुंदर चरित्र है, बड़ी सुंदर कथा है। भगवान जब योग निद्रा में सोए हुए थे, उस समय एक मुर नामक दैत्य भगवान पर आक्रमण कर दिया। भगवान योग निद्रा में थे तो वहां पर भगवान की एक कृपा शक्ति जागृत हुई। एकादशी के रूप में वह आकर के उत्पन्न हुई और भगवान सोते रहे। उस एकादशी ने उस मुर नामक दैत्य का वध किया, लेकिन भगवान को बिल्कुल भी विचलित नहीं किया। जब भगवान जगे और अपने सामने मरे हुए दैत्य को देखा, इतिहास जाना, उसी समय से भगवान ने ही स्वयं उस एकादशी की महिमा का गान किया है। और वह एकादशी हर महीने के 2 एकादशी के रूप में आने लगी। संपूर्ण एकादशियों की जननी उत्पन्ना एकादशी कही जाती है। इस बार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी 26 नवंबर को प्राप्त होने जा रही है। 25 नवंबर सोमवार की रात 1:02 से यह एकादशी तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 26 नवंबर मंगलवार की रात 3:47 पर परिपूर्ण होगी। सूर्योदय वेला में प्राप्त होने के कारण 26 नवंबर को ही एकादशी उत्पन्ना एकादशी का व्रत सर्वोपरि माना जाता है। यह एकादशी का उपवास किया जाएगा और अगले दिन यानी अगले दिन 27 नवंबर को प्रातःकाल सूर्योदय पर द्वादशी तिथि रहेगी। उसी दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के आप सभी हम सभी पहले तो भगवान का पूजन और उसी समय ब्राह्मण को भोजन इत्यादि कराते हुए द्वादशी पर पारण कर लेना है। एकादशी तिथि में ध्यान रखने वाली बात यह है कि भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय तिथि मानी जाती है। इसलिए एकादशी पर विधिवत भगवान नारायण का, शालग्राम का, राधा कृष्ण का, लड्डू गोपाल, जो आपके प्रिय देवता हो उनका विधि विधान से पूजन करें। तुलसी पत्रों से अर्चन कर लेना चाहिए। इसलिए आप सभी ध्यान रखेंगे कि 26 तारीख को ही 26 नवंबर को ही उत्पन्ना एकादशी का पर्व मनाएं, एकादशी तिथि मनाएं और उपवास रहें।